गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे जिसका मेन टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो होगा आपका वो क्या है, आइए समझिए। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट विच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन दिस सम रेशियो। सेक्शन फार्मूला से हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे वी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एक्स एंड वाई विच डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m:n रेशियो में डिवाइड करता हो। यानी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो किसी लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली m:n रेशियो में डिवाइड करता है पी पॉइंट। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग x और y की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन फार्मूला है और वो सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। हमने इसमें x और y वी फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशियो m:n में डिवाइड करता है। तो ये जो x और y है वो कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला आपने ध्यान रखना है। तो x निकालने के लिए x इज इक्वल टू mx2, m की मल्टीप्लाई x2 से कर देंगे प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये x की वैल्यू आएगी। यानी कि m की मल्टीप्लाई हम x2 से निकालेंगे और n की मल्टीप्लाई x1 से करेंगे। उसके बाद प्लस डिवाइड बाई m प्लस n। ऐसे ही y की वैल्यू my2 m की मल्टीप्लाई y2 से प्लस ny1 my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये y की वैल्यू निकल जाएगी। तो आपका जो p पॉइंट होगा वो ये आ जाएगा mx2 प्लस nx1 प्लस m प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला है। तो सेक्शन फार्मूला कब यूज़ होता है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करता हो। वो रेशियो m:n भी हो सकता है और हम इस फार्मूले को ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स वाई जो लाइन सेगमेंट ए बी को m1 m2, इस फार्मूले को कई जगह पर m1 m2 से भी नोट किया गया है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको m1 m2 के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो या mn के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो। तो m1 m2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग x की वैल्यू आएगी जो आपकी m1 की मल्टीप्लाई x2 से m1 x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है। जब y की वैल्यू निकालनी है तो y से मल्टीप्लाई, m1 की मल्टीप्लाई y2 से, m2 की मल्टीप्लाई y1 से, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज का मेन कंसेप्ट यही है, सेक्शन फार्मूला। तो इस सेक्शन फार्मूले का यूज़ करते हुए हमने इस एक्सरसाइज के सम सोल्व करने हैं। तो ये मुझे आशा है कि आपको ये फार्मूला समझ में आया है। तो इसको और अच्छी तरह समझने के लिए तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। तो हमारे पास जो लाइन सेगमेंट है, सबसे पहले लाइन सेगमेंट ए बी होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फर्स्ट पॉइंट ए ले लेंगे -1 7 और ये बी पॉइंट 4 3। तो ये पी पॉइंट निकालना है हमने। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एक्स और वाई। तो उसके निकालने के लिए हमारे पास रेशियो होना चाहिए पी पॉइंट निकालने। वो रेशियो गिवन है 2:3। तो यहाँ पर हमारे पास पी पॉइंट निकालने के लिए, एक्स वाई निकालने के लिए
फर्स्ट पॉइंट आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये आपका m1 m2। तो अप्लाई करेंगे सेक्शन फार्मूला बाई सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग x की वैल्यू कैसे निकालते हैं? x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये फार्मूला है। m1 की मल्टीप्लाई x2 से प्लस m2 की मल्टीप्लाई x1 से, तो m1 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 माइनस आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 -3 आ जाएगा, 3 इंटू -1 -3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5, 8 - 3 5 बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 1 आएगी। अब साइड बाय साइड हम y निकालेंगे ऐसे। y निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी कि m1 की मल्टीप्लाई अब y से कर देंगे, 2 इंटू y2 से, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 डिवाइड बाई m1 2 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21 बाई 5, 15 बाई 5, 3, y विल बिकम 3, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 21 में से 6 माइनस करेंगे 15 आएगा, 15 को 5 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो आपका जो P पॉइंट है एक्स वाई वो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो ये आपका सेक्शन फार्मूला ऐसे यूज़ हो जाएगा। बहुत इजी फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है बेटा। इसको अच्छी तरह से आपने सबसे पहले तो फार्मूले को समझना है। फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, m1 की मल्टीप्लाई x2 से, n की मल्टीप्लाई x1 से, m की मल्टीप्लाई y2 से, n की मल्टीप्लाई y1 से, ऐसे ये फार्मूला लाइक दिस। m1 m2 के अकॉर्डिंग याद रख सकते हो, इजी रहेगा। तो m1 की मल्टीप्लाई x2 से m1 x2, m2 की मल्टीप्लाई x1 से m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऐसे y निकालेंगे। जब y निकालने के लिए, ये x निकालने के लिए ऐसे करना है। जब y निकालेंगे हम, y के लिए m1 की मल्टीप्लाई y से, सेकंड कोऑर्डिनेट से, ऑर्डिनेट है जो m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी सम हैं ऑलमोस्ट इसी फार्मूले पे डिपेंड है, सेक्शन फार्मूला। तो मुझे आशा है बेटा कि आपको ये फार्मूला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और अब आप इसके बाकी के सम इसी फार्मूले से करते जाओगे। सेक्शन फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे आशा है कि आप सब घर पे स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। जो काम मैं करवाता हूँ वो नोटबुक चेक करवाने के लिए भेज देते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ऑलमोस्ट 10th क्लास के सभी बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। यानी कि जो काम मैं करवाता हूँ तो उसकी चेकिंग के लिए मेरे पास बहुत सारी नोटबुक आ जाती हैं। तो आप सभी बच्चों से मेरी एक बार फिर अनुरोध है कि जब काम हो जाए आपका, मैथ की एक्सरसाइज कंप्लीट होते ही आप मेरे पास चेकिंग के लिए उसकी पिक सेंड कर दिया करो बेटा। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने अच्छी नोटबुक बनाई हुई है। तो आप सभी बच्चे इस टॉपिक को आज अच्छी तरह कवर करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 के आज फर्स्ट 5 सम करने हैं बस, बाकी सम कल को। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।